हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे और पीरियोडिसिटी वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का हम ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे उनका क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम अगर अलग अलग हर एलिमेंट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। हर एलिमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग से स्टडी करना बहुत मुश्किल था, इसलिए सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा है ताकि स्टडी इजी हो जाए। जब एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुए तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने बेस पे क्लासिफिकेशन के ट्राई की, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे, कुछ में कुछ ड्रॉबैक्स आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, डोबर्नियर आया। डोबर्नियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की भाई। इसके बाद लोथर मेयर नाम से साइंटिस्ट आए और नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आया दैट इज द मेंडलीव। मेंडलीव ने काफी हद तक एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया और जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जिसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। देखो भाई, थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया। जब हम डोबर्नियर की बात करते हैं, डोबर्नियर ने लॉ दिया दैट इज द लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। बेसिकली इसने क्या बताया, जिसको हम डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोल देते हैं। इसने किया कि दो एलिमेंट्स को रखा जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनका एटॉमिक मास लिया, फिर उनका एवरेज एटॉमिक मास रखा। उन दो एटम्स के बीच जो एवरेज एटॉमिक मास जिसका फिट बैठता था उसको इसने रखा। इसने दो तीन ग्रुप्स बनाए, जैसे इसने सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के मास को ऐड करके एवरेज निकाला। यहाँ पे सोडियम फिट बैठता था। इसी टाइप से एक हेलोजेंस का ग्रुप बनाया। तो इसने दो तीन ग्रुप में बनाने में ये सक्सेसफुल रहा। इसका पैटर्न था कि दो एलिमेंट्स लो, सेम प्रॉपर्टी, उनके मास से एवरेज एटॉमिक मास निकालो और जो फिट बैठता वो उनके बीच में रखता है। न्यूलैंड ने आया, इसने लॉ दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने इसने क्या बताया कि फर्स्ट जब हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एलिमेंट्स को अरेंज करते जाते हैं तो हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आती है। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी। मींस आपने अरेंज किया पहले पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, 7 तक प्रॉपर्टी डिफरेंट आएंगी, आठवें एलिमेंट के साथ फिर प्रॉपर्टी सेम आएंगी। और इसने इसको कंपैरिजन किया म्यूजिक के साथ कि जैसे म्यूजिक के 7 सुर के बाद 8वां सेम आता है, इसी तरीके से 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आएगी। लेकिन ऑक्टेव भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसने अप टू 40 एटॉमिक मास मीन कैल्शियम तक तो एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, उसके बाद ये एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। लोथर मेयर आए। लोथर मेयर ने ग्राफ बना के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की सोची। इसने ग्राफ बनाए वॉल्यूम और मास के रिलेशंस में। तो ग्राफ्स में जो पीक आ रही थी, पीक्स पे एलिमेंट कहां पे आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग उसने एडजस्ट करने की। लेकिन लोथर मेयर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेंडलीफ ने काफी हद तक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसने क्लासिफाई किया। और मेंडलीफ ने हमें बात बताई कि हमारे पास अभी तक बहुत सारे एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं है, नए एलिमेंट आने हैं, जैसे इका सिलिकॉन, इका जर्मेनियम के बारे में इसने हमें बता दिया। इका सिलिकॉन या इका एल्यूमिनियम के बारे में हमें इसने बता दिया भाई। तो मेंडलीफ ने काफी हद तक किया, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा दैट इज द आइसोटोप को ये एडजस्ट नहीं कर पाया। बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप थे और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट नहीं हो पाए। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट क्लासिफाई हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जिसमें एलिमेंट्स क्लासिफाई हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग। मतलब एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में रखा अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर मींस अब तक जितने क्लासिफाई हुए ये फर्स्ट था जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए जो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफाई था। डोबर्नियर ने एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफाई किया, न्यूलैंड ने एटॉमिक मास के बेस पे किया, इसने लोथर मेयर ने जितने ग्राफ बनाए वो एटॉमिक मास के बेस पे बनाए, मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफाई करने की स्टार्ट किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो बनी गई ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हम इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं। देखो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो तो उस पीरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, हम पीरियोडिक टेबल इस टाइप से लगभग करीब करीब देखते हैं।
ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूं, करीब करीब हमारे पास इस टाइप की पीरियोडिक टेबल आ गई। फिर नीचे हमारे पास 2 पीरियड्स और हो, ये लगभग हमारे पास पेयर्स है। जो टॉप टू डाउन है भाई हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 इस टाइप से 1 से लेके हमारे पास 18 तक है। जो टॉप टू डाउन है दीज आर कॉल्ड द ग्रुप्स, इनको हमने बोल दिया भाई ग्रुप। जो टॉप टू डाउन दीज आर द ग्रुप्स, और पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है हमारे पास। लेफ्ट टू राइट जो है फर्स्ट सेकंड इस टाइप से जो लेफ्ट टू राइट है दीज आर द पीरियड्स। हमारे 3 हमारे पास 7 हमारे पीरियड्स हैं। मतलब जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं और 4 हमारे पास ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स जो हैं 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। मतलब 4 ब्लॉक्स आए, 7 पीरियड हैं और 18 हमारे पास ग्रुप्स है। इस तरीके से हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्लासिफाई। आप पीरियोडिक टेबल को इसी तरह से देखते होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास हीलियम है और बाकी एलिमेंट एडजस्ट है। अब हम इस पीरियोडिक टेबल को एक एक करके स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है भाई, जहां से हमें कंपटीशन में क्वेश्चन मिलने हैं। पहली चीज सबसे पहले ब्लॉक वाइज स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एस ब्लॉक को। देखो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप आएगा, सेकंड ग्रुप आएगा। मतलब जो 18 ग्रुप है उन 18 ग्रुप में से एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड द एल्कलाई मेटल। फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाई मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, सारी बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और नीचे फर्नेशियम आता है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की अगर हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और नीचे हमारे पास रेडियम आता है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट एस ब्लॉक की अगर हम बात करें भाई, एस ब्लॉक में हमारे पास सारे मेटल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट भी सारे मेटल हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट भी सारे मेटल हैं और मेटल के साथ साथ दी ज्यादा सॉफ्ट मेटल, बहुत ज्यादा हार्ड मेटल फर्स्ट ग्रुप में हमें नहीं मिलते। और हम पढ़ते भी हैं, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ गए हैं कि सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो इतने सॉफ्ट मेटल हैं कि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, या अगर हम पकड़ के खींचे तो ये मेटल बीच से टूट जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब हम मेटल देखते हैं, आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, उनको हम इजीली कट नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट मेटल है। दूसरी चीज, फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कलाइन मेटल बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रुप के जितने भी मेटल हमें मिलते हैं दैट इज ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के हमें स्टोन्स मिलते हैं, वहां से कैल्शियम हम निकालते हैं, तो इसलिए हम एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, सारे ही यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। वो सारी प्रॉपर्टी इनकी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। अब सेकंड चीज, एस ब्लॉक का जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हमें एलिमेंट देखते ही कैसे पता चलेगा भी ये एस ब्लॉक का है, या अगर हमें पता चल गया कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS122। n की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, n हमें बताता है नंबर ऑफ सेल कौन सा है, तो फर्स्ट सेल का एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा, सेकंड का है तो 2, थर्ड का 3, फोर्थ का 4, तो n हमें बताएगा नंबर ऑफ सेल। और लास्ट में हमें किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो या तो S1 मिलेगा या S2 मिलेगा। अब हम अगर ग्रुप वाइज भी देखें, फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई दैट इज द NS1, सेकंड ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज NS2। लिख के देखते हैं। फर्स्ट लिथियम का 1s2 2s1, लास्ट में 2s1। सोडियम का जब आप लिखोगे 3s1 आएगा, पोटेशियम का 4s1 आएगा, रुबिडियम का 5s1 आएगा, सीजियम का 6s1 आएगा, क्या आएगा हमारे पास 6s1, और लास्ट में हमारे पास 7s1 आएगा। बेरिलियम 2s2, नेक्स्ट मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2,
और नेक्स्ट हमारे पास बेरियम 6s2 और लास्ट में 7s2। मतलब फर्स्ट ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज द लिथियम से लेके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम तक जाते हैं तो 1s, लास्ट में क्या है s1। n की वैल्यू वेरिएबल है, n की वैल्यू जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जब हम पीरियड वाइज नीचे जाते हैं अलोंग द ग्रुप जाते हैं, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड का। मतलब अलोंग द ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, फर्स्ट से लेके 18 तक का जो मर्जी ग्रुप हो, अलोंग द ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई। फर्स्ट ग्रुप का NS1 आ गया, सेकंड ग्रुप का NS2 आ गया। मींस हम एलिमेंट देखते ही बता देंगे कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। बहुत बार आती है कि एलिमेंट की आप पोजीशन बताओ। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया पोटेशियम, हमें नहीं पता भाई इसकी पोजीशन क्या है, हम क्या करेंगे, जब भी हमें एलिमेंट की पोजीशन बतानी हो तो हम सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अभी हम s ब्लॉक की पोजीशन देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2, 19 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया भाई 4s1, 2 4 10 8 और 19 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, यहां से हमें पता चल जाएगा इसका ब्लॉक भी, यहां से हमें पीरियड भी और यहां से हमें ग्रुप भी। लास्ट जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम जो ये n की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा पीरियड होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, तो इसका पीरियड कौन सा आ गया भाई, फोर्थ पीरियड। जब भी हमें किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट का, चाहे वो s ब्लॉक का पढ़े, चाहे p का, चाहे d का, चाहे f का, जब हमें पीरियड बताना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और मैक्सिमम जो n की वैल्यू आती है वो हमें क्या बताएगी, पीरियड बताएगी। दूसरा चीज, अब लास्ट में s, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, s में। अगर s में है तो ब्लॉक हमारा कौन सा हो गया भाई, ब्लॉक हमारा हो गया s ब्लॉक। अब हमें पता है कि s ब्लॉक में सिर्फ दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अगर लास्ट s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और दो इलेक्ट्रॉन है तो ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द s ब्लॉक एलिमेंट और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर p d को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।